फक मैन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मोमेंट एट पिन कनेक्शन इज 0. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिन कनेक्शन. Moment at pin connection is 0. Only one pin is used in a connection. Secondary stress do not occur. They are rigid. Moment at pin connection is 0. Only one pin is used in connection. Secondary stresses do not occur and they are rigid. The moment at pin connection 0 1 आएगा. Secondary stress do not occur. Only pin is used in a connection. 2 भी आएगा, 3 भी आएगा. 1 2 3 ये नहीं आएगा क्योंकि रिजिड कैसे हो सकता है. रिजिड होएगा तो मोमेंट 0 कैसे होएगा. पिन कनेक्शन की एडवांटेज देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पिन कनेक्शन के एडवांटेज कौन से हैं. सो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि मोमेंट एट जो पिन होता है वो 0 होता है. ओनली पिन यूज होती हैं. सेकेंडरी स्ट्रेसेस नहीं आते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो कंसेप्ट क्या चेक हो रहा है इस जगह पे कि पिन जॉइंट का बिहेवियर कैसे होता है, स्ट्रक्चरल अजम्पशंस और स्ट्रेस कंडीशंस. रियलिटी समझ लेते हैं इसकी कंसेप्ट बेस्ड पे कि जो पिन होता है वो रोटेट अलाउड करता है तो मूवमेंट रजिस्ट नहीं करता है. मेनली एक्चुअली फोर्स ये ट्रांसफ़र करता है. तो इसके अंदर 1 2 3 ऑप्शन राइट होगा. तो यहाँ लिख लेते हैं नोट. पिन कनेक्शन आर प्रोवाइडेड when hinged joints are required is that for the connection where zero movement or free rotation is desired. Introduction of hinge simplifies the analysis by reducing indeterminacy. These are also reduced. Secondary stresses. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट अंडर बेंड लोड कंडीशन एज पर IS 800 कैन बी एक्सीडेड अबाउट. द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट्स अंडर बेंड लोड कंडीशन. तो इसमें आ जाएगा 25% बेंड लोड कंडीशन.
परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट इन बिंड लोड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, IS 800 के अकॉर्डिंग बिंड लोड कंडीशन में रिवेट की परमिसिबल स्ट्रेस कितने % तक एक्सीड कर सकते हैं। तो स्पेशल केस है ये बिंड लोड वाला। तो कंसेप्ट क्या चेक हो रहा है, वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन कंसेप्ट, इंक्रीज इन परमिसिबल स्ट्रेसेस और स्पेशल लोड कंडीशन। तो इसके अंदर 25% आएगा। कैसे आएगा, लिख लेते हैं इस जगह पे, द परमिसिबल stress the permissible stress for rivets are increased 25% when effect of bend and seismic load is taken into account. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of following statement regarding the rivet joint shown in the given figure is correct? Which one of following statement, बात करते हैं इलास्टिक थ्योरी। इन इलास्टिक थ्योरी ऑल रिवेट्स कैरी इक्वल फोर्स। इन प्लास्टिक थ्योरी ऑल रिवेट्स कैरी इक्वल फोर्सेस। बोथ इन elastic and plastic theories all rivet carry equal forces. In plastic theory of outer rivet A and D carry greater proportional of the load. तो plastic theory, in a plastic theory all rivets carry equal forces. इसके अंदर भी आंसर आएगा। रिवेट जॉइंट लोड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या पूछ रहा है, गिवन रिवेट फिगर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिवेट ABCD लोड अप्लाई हो रहा है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ठीक है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, कैरी हो रहा है, दिख गया। लोड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है किसके अंदर, इलास्टिक थ्योरी के अंदर, और आउटर रिवेट्स ज़्यादा लोड लेते हैं। प्लास्टिक थ्योरी में क्या होता है, सब रिवेट्स पर इक्वल लोड शेयर होता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चेक कर लेते हैं, जो इलास्टिक होती है वो स्टिफनेस पे डिपेंड होती है, प्लास्टिक जो होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्लास्टिक में सब इक्वल लोड होता है। लिख लेते हैं इसमें, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। It is assumed that applied axial load is shared by
all bolts equally, but when the applied load is with proportional limit, outer bolts take more load than inner bolt. Is that in elastic analysis, the above assumption not valid. It collapse all bolts yield and share the load equally. Is that the above assumption is valid? It collapse load और फेलियर लोड क्या लिख रखा है इसके अंदर? इट इज़ अज्यूम्ड दैट द applied actually load is shared by the all bolt equally, but when the applied load is with proportional limit, the outer bolts take more load than inner bolts. At collapse condition, the all bolts yield and share are load take equally, and above assumptions validate the collapse load or failure load only. Next बोलता है if length of joint greater than 15D or 150T, long joint, failure of bolts in long joint is sequential. Starting with outer bolts and progressing towards center. If the length of joint is greater than 15D or 150D, the long joint, the failure of bolt in long joint is sequential, starting with outer bolt and progressing toward the center. समझे बच्चे? बस टेम का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In an eccentrically loaded bearing type connection, PDX and PDY are components of the direct load. PTX and PTY are the components of the torsional loads. PDX or PDY are the component of direct load, and PTX and PTY are the component of torsional load. The maximum load on any connector is given by.
तो इसमें पी डी एक्स प्लस पी टी एक्स का स्क्वायर प्लस पी डी वाई प्लस पी टी एक्स, इसमें तो पहला ही सही होगा। और इसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं। क्वेश्चन किसका है? एसेंट्रिक बियरिंग कंडीशन का है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम लोड ऑन एनी कनेक्टर्स फाइंड करना है। मैक्सिमम लोड ऑन एनी कनेक्टर्स, जो पी डी एक्स और पी डी वाई जो है वो डायरेक्ट लोड कंपोनेंट्स दिए गए हैं, और पी टी एक्स और पी टी वाई जो है वो टॉरिजनल लोड कंपोनेंट्स दे रखा है। तो आपको सिस्टम को समझना है कि सिस्टम क्या कहता है। सिस्टम कहता है कि लोड जो होता है वो इक्वल होता है डायरेक्ट प्लस टॉरिजन, ठीक है। जो डायरेक्ट लोड होता है और टॉरिजन दोनों मिलकर दोनों वेक्टर फॉर्म में ऐड होते हैं और उनका रिजल्टेंट निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट चेक हो रहा है? वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस, दूसरा रिजल्टेंट लोड कैलकुलेशन, और तीसरा एसेंट्रिक लोड वेयरिंग। सो यहाँ जो फार्मूला, जो नेचुरल फार्मूला है क्या है, वो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में सम और वाई डायरेक्शन में सम। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी डी एक्स सम करना है एक्स डायरेक्शन में प्लस पी टी एक्स का सम, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में पी डी वाई प्लस पी टी एक्स का स्क्वायर का सम, इसमें ऐड करना है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इसमें दे रखा है सॉल्यूशन, क्या दे रखा है? ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, लाइक दिस, लाइक व्हाट, लाइक दिस। पी टी वाई एंड पी टी एक्स, इस साइड जो है और इस साइड जो है ये होता है पी डी वाई और ये होता है पी डी एक्स, वाई और एक्स। तो यहाँ पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा? नेट हॉरिजॉन्टल लोड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पी डी एक्स प्लस पी टी एक्स, और नेट वर्टिकल लोड क्या हो जाएगा? नेट वर्टिकल लोड होएगा पी डी वाई प्लस पी टी वाई, और रिजल्टेंट हो जाएगा इसका ये। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन फिलेट वेल्ड मटेरियल। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन फिलेट वेल्ड मटेरियल? टेंशन, शेयर, बियरिंग एंड क्रशिंग। तो मोड ऑफ फेलियर क्या होगा इन फिलेट वेल्ड मटेरियल के अंदर? शेयर। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फिलेट वेल्ड मटेरियल का फेलियर मोड क्या होता है। ऑप्शन में दे रखा है टेंशन, शेयर, वियर और क्रशिंग। कंसेप्ट क्या चेक कर रहा है कि बेल्ट बिहेवियर अंडर द लोड, बेल्ट का बिहेवियर अंडर लोड चेक करता है, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन फिलेट बेल्ट। सिस्टम को समझते हैं। फिलेट बेल्ट में क्या होता है? थ्रोट प्लेन स्ट्रेस आता है, मोस्टली शेयर स्ट्रेस डोमिनेट करता है, ठीक है। थ्रोट प्लेन स्ट्रेस पर आता है और मोस्टली जो होता है कि वहाँ पर शेयर स्ट्रेस ही डोमिनेट करता है। सो फाइनली the directions in which load is applied fillet weld fail by shear on throat. Finally, the direction in which the load is applied, the fillet weld fail by the shear on throat.
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट एसेंट्रिक फॉर, द लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट एसेंट्रिक फॉर लैप जॉइंट, सिंगल बट joint, double cover butt joint and all. The load on connection is not eccentric lap joint के लिए, डबल कवर बट जॉइंट के लिए, डबल कवर बट जॉइंट के लिए। इस मुद्दे को समझते हैं। एसेंट्रिसिटी वर्सेस नॉन एसेंट्रिसिटी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन से जॉइंट में लोड एसेंट्रिक नहीं होता है? तो लैप जॉइंट या सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट या ऑल ऑफ डबल कवर बट जॉइंट्स। कंसेप्ट क्या चेक कर रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड होता है, सिमेट्रिक ऑफ द कनेक्शन एंड एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट। तो सिस्टम को समझते हैं। लैप जॉइंट जो होता है वो लोड लाइन ऑफसेट होती हैं और यहाँ पर एसेंट्रिसिटी होती है। और सिंगल कवर बट जॉइंट में एक साइड प्लेट होती हैं, तो यहाँ भी एसेंट्रिसिटी होगी। बट डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, जो लोड लाइन सेंटर में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नो एसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू स्टील प्लेट्स ईच ऑफ 12 mm थिकनेस आर कनेक्टेड बाई ए डबल कवर बट जॉइंट बाय रिवेट्स सो इन फिगर। टू स्टील की प्लेट्स हैं और 12 mm जिनकी थिकनेस है, कनेक्टेड बाय द डबल कवर बट जॉइंट बाय द रिवेट सो इन फिगर। इफ द रिवेट डायमीटर इज 20 mm with rivet force value of 153150 Newton and the permissible stress and tension of plate is 142 Newton per mm square, which one of following section is the most critical section? तो इनमें से मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा? ठीक है, देखने में तो पहला ही है, देख के जो समझ में आ रहा है, पर फिर भी सॉल्व करते हैं इसको आराम आराम से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रिबिट जॉइंट में मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा। प्लेट का जो थिकनेस दे रखा है वो 12 mm दे रखा है। रिबिट जो डायमीटर दे रखा है वो 22 mm दे रखा है। हाँ, और मेरे हैं कुछ रूल्स और उन रूल्स को मेरे हिसाब से मैं बदलता रहता हूँ। कौन सा बदल दिया? पिक्चर का डायलॉग है भाई। कुछ नहीं बच्चों, पढ़ ले। क्या पढ़ रहा है? स्टील, ये सी क्वेश्चन, फास्टनर्स। क्या बात है, फास्टनर कनेक्शन पढ़ रहा है क्या? कनेक्शन